कर ले बताओ। हाँ जी, आज कहाँ से शुरू करें बताओ। लास्ट क्लास में हमने प्रेशर के बारे में बात कर ली थी। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। ये चीज हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। सही बात है, गलत बात है? यस सर। ये हमने प्रेशर और फोर्स का एक दूसरे का रिलेशन जान लिया है कि दैट प्रेशर एंड फोर्स आर इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। एंड प्रेशर एंड एरिया के बारे में हमने जान लिया है दैट प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। एरिया बढ़ाओ तो प्रेशर घटेगा, प्रेशर बढ़ाओ तो वो एरिया अगर घटा दोगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है? यस। तो बहुत आसान सा टॉपिक था, कोई इसमें खास बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं थी। आज एक छोटी सी बात कर लेते हैं, प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड। ठीक है जी, क्या कर रहे हैं? बहुत आसान से टॉपिक है, इसमें भी कोई खास बड़ा दिक्कत नहीं है। प्रेशर exerted by fluids। ठीक है जी। अब फ्लूइड्स क्या होते हैं हमारे लिए? फ्लूइड्स बेसिकली दोज व्हिच हैव द एबिलिटी टू फ्लो। ये हम बात ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं। सो इसका एक बहुत आसान सा एक एक्टिविटी हुआ करती थी जिसको हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था। दैट एक वेसल में अगर पानी फिल कर दिया जाए और उसमें अलग-अलग 3 पॉइंट्स पे होल किया जाए तो आप देखोगे कि ये वाला जो है ये यहीं पे पानी गिर जाएगा, जबकि ये वाला जो है थोड़ा आगे जाएगा, जबकि जो लास्ट ड्रॉप होगी वो सबसे दूर जाके गिरेगी। सो मतलब कहने का क्या है? मतलब कहने का ये है कि जितनी ज्यादा हमारी हाइट होगी उतना ही ज्यादा हमारे लिए जो प्रेशर होगा वो क्रिएट किया जाएगा। सो बेसिकली प्रेशर जो है यहाँ पर किससे रिलेट करता है? एच रॉ एच जी। एक फॉर्मूला है हमारा बहुत आसान सा, रॉ एच जी, वेयर जी क्या है? ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h क्या है? हाइट ऑफ द वाटर लेवल। ठीक है जी। और रॉ क्या है? हमारी डेंसिटी। ठीक है जी। अब एक नई टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम अपना डेंसिटी के बारे में। हालांकि डेंसिटी को हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ऐसा कुछ नया अद्भुत सा चमत्कारिक नहीं है यहाँ पे जो हमने कभी ना सुना हो, किंतु इसके बारे में एक छोटी सी बात और जरूर कर लेते हैं। डेंसिटी बेसिकली होता क्या है हमारा? डेंसिटी अगर हम बात करें तो ये हमारे लिए सिंपल सी बात है, मास और वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम का रेशियो जो है हमारे लिए वही क्या होता है? डेंसिटी। कोई चीज की डेंसिटी कितनी ज्यादा होगी ये डिपेंड करता है उसके मास और वॉल्यूम पे। जितना ज्यादा मास, अब इसको डिनोट किससे किया जाता है? डेंसिटी को रॉ से डिनोट किया जाता है। ये हमारा ग्रीक लेटर है, एंड मास m, volume v. So rho is directly proportional to mass and rho is inversely proportional to volume। यानी कि आप अगर मास बढ़ाओगे तो आपका रॉ डेंसिटी बढ़ेगी। सीधी सी बात है, मास बढ़ा दोगे किसी ऑब्जेक्ट का तो आपकी डेंसिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगी, और अगर उसका वॉल्यूम बढ़ाओगे तो डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। एक बहुत आसान सी भाषा में हम बात करते थे फ्लोट करना और सिंक हो जाना और किसी भी ऑब्जेक्ट का। फ्लोटिंग याद है? यस एंड सिंक यस ये याद है? बताओ Yes. फ्लोट और सिंक में क्या फर्क होता है? सर फ्लोट मतलब तैरना, सिंक मतलब डूबना, नीचे जाना, ऊपर Yes. जी, सिंक वो नहीं जिसमें घर में जाके बर्तन धो लेते हो, वो सिंक नहीं होता। सिंक मतलब डूब जाना। सो फ्लोट मतलब तैरना, सिंक मतलब डूब जाना। ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि कोई चीज पानी में डूबती है तो कब डूबती है, कोई चीज पानी में तैरती है तो कब तैरती है? बताओ जी। जब उसका मास उससे कम हो फ्लोट। किससे? सर फ्लोट तब करेगी जब किसका उसका मास किससे कम मास, हो? किसका मास किससे कम हो भाई साहब? सर फ्लोट तब करेगी जब उसका मास वाटर से कम होगा, और सिंक अच्छा। तब करेगी जब ज्यादा होगा। सर डेंसिटी के ऊपर है, अगर डेंसिटी ज्यादा होगी यानी कि अगर मैं पत्थर को नदी में फेंकूं तो मतलब नदी में मौजूद पानी से ज्यादा है मास मेरे उस स्टोन का, इस वजह से वो डूब गया। वाह। नहीं नहीं नहीं, What a डेंसिटी का रिलेशन डेंसिटी के ऊपर है। डेंसिटी उसकी अगर वाटर से ज्यादा है तो होगा, तो सर वो तो सिंक मतलब करेगा, सिंक कर अगर जाएगा, डेंसिटी नहीं है तो तो फ्लोट फ्लोट करेगा। करेगा। डेंसिटी कम है तो सर वो फ्लोट करने लग जाएगा। बिल्कुल सही भाषा में अगर बात की जाए तो ये डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है जी। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर।
अगर मेरी डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वाटर की डेंसिटी से कम है तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या करेगा, फ्लोट करेगा। और Yes, sir. अगर मेरी डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मेरी डेंसिटी ऑफ वाटर से ज्यादा है तो क्या होगा, तो मेरा Sink. ऑब्जेक्ट क्या करेगा, डूब जाएगा, सर सिंक कर जाएगा। सिंक हो जाएगा। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? सर आ रही है। सर आ रही है। द पॉइंट इज कि क्या हम चीजों की डेंसिटी को चेंज कर सकते हैं क्या? यस हाँ जी, सवाल है क्या हम डेंसिटी को बदल सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे, नहीं तो कैसे? हाँ जी, दो वो सेइंग यस, बताओ कैसे? सर उसका वेट इंक्रीज करके। इंक्रीज करके? सर, या तो भाई, मास object बढ़ाओ को- या वॉल्यूम कम करो, डेंसिटी अपने आप बढ़ेगी। मुझे बताओ कैसे कम करें? सर मास को बढ़ा पाना कैटेगरी संभव है कुछ क्या आगे किसी डाल object के? का? भाई मैं कोई आयरन मेटल का ऑब्जेक्ट लिया हमने, वो हमारा 10 kg का है तो वो 10 kg तो रहेगा। Yes, sir. आप उसमें मास बढ़ा दोगे तो वो तो अलग ऑब्जेक्ट जोड़ दोगे, तो ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, बताओ? सर, और वेट ऐड करके मास बढ़ा के उसका बोला ना, मास को चेंज नहीं करना, वॉल्यूम चेंज कर दो। वॉल्यूम चेंज कर दो। अब वॉल्यूम बताओ कैसे चेंज किया जाए? मुझे बताओ, एक बहुत आसान सा, बहुत एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये, कि भाई एक आयरन की नेल जो है वो पानी में डूब जाती है, जबकि आयरन से ही बने हुए बड़े बड़े जहाज जो शिप्स है हमारे, वो पानी में तैर जाते हैं। कैसे? दोनों ही मेटल के बने, दोनों ही। हाँ जी, सर शिप्स की शेप जो होती है सर उनसे भी इफेक्ट होता है सर। तो शेप से क्या फर्क पड़ता सर, है? वो बैलेंस बना के रखते हैं ना शिप्स पे, Yes, उसका Yes, बैलेंस sir. रहे नीचे, ताकि वो बैलेंस float क्या करे। बनाते हैं भाई? पेंडुलम लगाते हैं बैलेंस उसके इन द सेंस ऑफ कि सर नीचे वो उसी मटेरियल का बनाते हैं जो वाटर की डेंसिटी से मैच होता हो। सर उसके अंदर। अंदर वो भी तो ऊपर पे होते हैं, लोहा लगा देते हैं, ऊपर उसमें बड़ी बड़ी कैनन्स लगा देते हैं, तोप लगा देते हैं भारी भारी, कि हाँ वाटर बेटा जाओ वाटर को पुश करने के लिए उसके अंदर वो फैन भी तो होता है। पानी को पुश सर, करने के water- लिए, वो तो आगे बढ़ने के लिए चलाने ना। के लिए वो तो तो चलने आगे के एयर लिए। कम होती है ना उनमें, मतलब मे बी एयर से रिलेट कर सकते हैं, एयर वहां पे कम होती है एज मच एज वाटर, तो इसलिए वो फ्लोट करती हैं। देखो, अब यहाँ पर हमारा जो ये डेंसिटी वाला जो कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये डेंसिटी से एक और चीज रिलेट कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, पहले डेंसिटी वाली बात को समझ लेते हैं। डेंसिटी की अगर हम बात करें तो अगर मुझे दिया जाए एक पेपर और उस पेपर को बोला जाए कि बहुत टाइटली क्रम्बल कर दो, मतलब बिल्कुल बारीक सी बॉल बना दो, बिल्कुल टाइट सी, क्या होगा? उसे पानी में फेंको तो क्या होगा? सर फ्लोट करेगी। हो वैसे जाएगी। तो वो फ्लोट करेगी, बट स्टिल अगर बहुत टाइट बॉल बनी है ना, बहुत टाइट, तो तो सिंक वो डूब करेगी। जाएगी, सिंक तो वो कर डूब जाएगी जाएगी। तुरंत। ठीक है जी, क्योंकि बट सर उसमें उसी एयर स्पेस तो पेपर होती। उसी पेपर का अगर मैं एक बोट बना दूं, छोटी सी पेपर बोट बना दूं, तो क्या हुआ? बड़े अच्छे से तैरेगी, सर वो फ्लोट करेगी। फ्लोट करेगी। फ्लोट कर जाएगी। क्यों? हमने करा क्या दोनों कंडीशन में? हमने करा क्या? सर हमने सर फर्स्ट वाले को सर बिल्कुल टाइट करके फेंका। हमने वहां पर उसका वॉल्यूम जो था सर, बहुत yes, कम कर sir. दिया। हम अभी अभी पढ़कर आए हैं डेंसिटी जो है वो वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सही बात है, गलत बात है? Yes. यस सर। यस सर। डेंसिटी वॉल्यूम के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। तो अगर मैं वॉल्यूम को बहुत कम कर देता हूं तो क्या होगी? डेंसिटी मेरी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। यस और नो? यस Yes, सर। यस सर। वहीं अगर हम वॉल्यूम को बढ़ा दें, वॉल्यूम को इंक्रीज कर दें, तो मेरी डेंसिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। बढ़ जाए। यानी उसी मेटल का जिससे कि एक नेल बनाई गई थी, उसी मेटल को अगर हम पीट पीट कर शीट बना दें और उस शीट को कन्वर्ट कर दें एक ऐसे वेसल के तौर पे, लाइक एक स्टील का कटोरा जो होता है, टिफिन बॉक्स होते हैं आपके, टिफिन बॉक्सेस जो आपके होते हैं, उनको पानी में डालो तो क्या होता है? सर फ्लोट करने लग जाते हैं। बहुत अच्छे से फ्लोट करते हैं वो।
ठीक है जी। Yes, बट sir. उन्हीं उसी सेम मास की अगर एक मेटल रॉड को लेकर उसे पानी में डाले तो क्या होगा, डिप कर जाएगी। बिकॉज हमने Yes, क्या मेरा करा, तो हमने डूब उसकी गया था। सरफेस एरिया को बढ़ा दिया। सरफेस एरिया को बढ़ाने की वजह से उसका वॉल्यूम जो था वो एक्सपेंड कर गया। जब वॉल्यूम बढ़ गया तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, डेंसिटी घट गई। डेंसिटी घट गई तो क्या होगा, तैरना शुरू कर देगा। सही बात है, गलत बात है? यस सर। यस Sir, सर। yes. Yes, sir. सही बात। सो डेंसिटी जो है वो कहीं ना कहीं बहुत अहम प्रिंसिपल है इन सब चीजों के बारे में। हालांकि इसके बाद हम और भी बात करने वाले हैं। अभी अपथ्रस्ट और बायंसी के बारे में भी बात करते हैं। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। ये वाली बात याद रहेगी। प्रेशर इज इक्वल टू मेरे लिए क्या होता है, रॉ Hg। प्रेशर क्या होता है हमारे लिए, रॉ Hg, वेयर रॉ इज व्हाट, डेंसिटी। डेंसिटी, एंड g is what, acceleration due to gravity। स्क्रीनशॉट टेकन। तो ये प्रेशर जो होता है वो प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड का स्पेसिफिक फार्मूला होता है, ये ओवरऑल फॉर प्रेशर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड। फ्लूइड जो नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहा है वो कितना प्रेशर लगाएगा, वो है ये चीज हमारी। ओके सर। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं अपनी बायंसी के बारे में और बायंट फोर्सेस के बारे में। ठीक है? यस सर। Yes, sir. बायंट फोर्सेस, ठीक है जी। इसे हम क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट भी कहते हैं। ठीक है? Sorry, sir. अपथ्रस्ट मतलब क्या है, अपवर्ड की तरफ, अपवर्ड लगने वाला थ्रस्ट। ठीक है? चलिए अब एक बात करते हैं कि होता क्या है बायंसी। बेसिकली अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग, द अपवर्ड, बल्कि नॉर्मल, अपवर्ड नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल मतलब क्या है, अपवर्ड लगने वाला फोर्स। फोर्स acting on an object when it is immersed in water. It is called buoyant force. सरल भाषा में बात करें तो पानी में जब किसी चीज को डिप करते हैं तो चीज ऊपर की तरफ एक फोर्स फील करते हैं। अच्छा, एक छोटी सी एक्टिविटी है, सभी घर में करके देखेंगे। एक बकेट लेंगे, उसमें पानी फिल करेंगे और एक ब्रिक लेंगे, सिंपल। ठीक है, घर में ईंटें होती है ना, सिंपल एक ब्रिक। Yes, sir. करना क्या है, Yes, इस sir. ब्रिक को एक बार हाथ से उठाना है। ठीक है जी, एक बार हाथ से उठाना है, ऐसे सिंपली पकड़ के उठा के रखना थोड़ी देर। ठीक है? एंड देन फिर कुछ देर के लिए उस ब्रिक को इस पानी में लाके इस पानी के अंदर डिप कर देना और फिर उसे उठा के देखना पानी के अंदर ही। किस कंडीशन में हमें वो ब्रिक ज्यादा हैवी लगेगी, ज्यादा, और किस सर बाहर ज्यादा हैवी होती है। सर जब सर हम पानी में तो लाइट हो जाती है, वो नॉर्मल जैसे ग्लास के जाते ही साथ। लाइट हो जाती है। और यदि आप सभी स्विमिंग क्लासेस में जाते हो तो आप सबको पता होगा ये फिनोमेना बहुत आसानी से, कि जब हम पानी के अंदर किसी ऑब्जेक्ट का मास वे करें, अगर हम इनका मास वे करें तो कुछ यहाँ पे मास में डिक्रीमेंट आएगा। जैसे पानी में डिप करते हैं तो वो मास हमारा घटना शुरू हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं, यानी कि देयर आर सम फोर्सेस एक्टिंग अपवर्ड डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन, जो क्या कर रहे हैं, इस ब्रिक को के मास को, ब्रिक के वेट को, एक्चुअली नॉट द मास, मास तो उतना ही है, बट इसके वेट को थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, हल्का कर रहे हैं, वेट को थोड़ा सा कम बना देते हैं। कम बना देते हैं इसकी वजह से क्या होता है, जो हमें यहाँ पर वेट फोर्स फील कर रहे थे हम, वो फोर्स यहाँ पर फील नहीं होता, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा हमें कैसा फील होने लगता है, ये थोड़ा सा लाइट वेटेड फील होने लगता है। गेटिंग इट और नॉट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yeah. sir. सो बेसिकली पानी के अंदर जब हम जाते हैं तो हमें एक अपवर्ड थ्रस्ट मिलता है, और ये अपवर्ड थ्रस्ट जो है, जो फोर्स की हम बात करें तो वो किसके बराबर होगा, इसको फोर्स भी कह सकते हो या तो अपवर्ड थ्रस्ट। अरे अपवर्ड थ्रस्ट ये किसके बराबर होगा, ये मेरा v रॉ g। समझ रहे हो क्या बता रहा हूं मैं, v रॉ g, मतलब
कहने का क्या है कि g is what acceleration due to gravity, rho is density Yes, sir. and d is what? d is volume. ठीक है जी, यानी कि जितना ज्यादा किसी चीज का वॉल्यूम होगा उस पे लगने वाला अपवर्ड थ्रस्ट भी उतना ही ज्यादा होगा। देख पा रहे हो, अपवर्ड थ्रस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g। यानी कि ऑब्वियसली डेंसिटी एंड g तो हमारी सेम रहती है, कांस्टेंट हो जाएगी किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, वो तो बदल नहीं सकती, बट उसकी वॉल्यूम जो है उससे चेंज आ सकता है। सो वॉल्यूम अगर जितना ज्यादा आप एक्सपेंड करोगे उतना ही ज्यादा हमारा अपवर्ड थ्रस्ट उस पे काम करेगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आई नहीं आई? बायएंट फोर्स के बारे में समझना है। बायएंट से होता क्या है बेसिकली, बायएंट फोर्सेस आर दोस फोर्सेस व्हिच वर्क ऑन द फ्लूइड। ऐसे चीज फोर्स जो कि फ्लूइड के अंदर काम करते हैं, तो फ्लूइड में हम किसी लिक्विड को डिप करना शुरू करते हैं तो वो हमारा काम बताता है। वो क्लियर है ये बात? Yes, sir. यस सर। इसी को हम क्या कहते हैं, अपना फ्लूइड फिनोमेना और बायएंट फोर्सेस। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। सर टेकन। Sir, taken. लेकिन Sir, It's taken. a Yes, sir. यस सर। ठीक है जी, अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं और डिस्कशन इस पे कर लेते हैं। अब हमारा जो अच्छा बायएंट फोर्स जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? इन तीन चीजों पे तो करेगा ही करेगा, यस और नो? yes, sir. Yes, sir. यस सर। क्या Yes, sir. टेम्परेचर से भी रिलेट करता है क्या हमारा बायएंट फोर्स? सर वो टेम्परेचर बढ़ता है तो डेंसिटी भी इंक्रीज होती है, तो उस पे भी डिपेंड करेगा। अगर टेम्परेचर वो density- बढ़ाया जाए तो बताओ मुझे, क्या हमारे ऊपर लगने वाला जो अपवर्ड थ्रस्ट है तो उसमें कोई चेंज आएगा? सही है, क्योंकि उसमें डेंसिटी में भी चेंज आएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऊपर और जाएगा। भाई डेंसिटी तो देखो, टेम्परेचर बढ़ता है तो डेंसिटी बढ़ती है घटती है, मुझे बताओ सब बढ़ती है। क्यों? बढ़ती Yes, sir, बढ़ती है। बढ़ती है, अच्छा जी। सही है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, कौन सा एग्जांपल लें बताओ? नारियल का तेल ले लो, चलो। टेम्परेचर बढ़ाओ क्या होगा? सर वो गर्म हो जाएगा। लिक्विफाई हो जाएगा, डेंसिटी बढ़ेगी घटेगी? कौन सी ट्रेन जा रही है सर वो उधर से जा रही है। आपके आसपास से? घर के आसपास से ट्रेन जाती है? सर यह रेलवे ट्रैक बना हुआ है। अच्छा जी, आप फरीदाबाद से हो ना? सर नो, केशवपुरम। केशवपुरम। सर अपने यहाँ भी तो आवाज आ जाती है। चलो अच्छी बात है, ठीक है। देखो बेसिकली टेम्परेचर और डेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेंसिटी घटती है। एक वही फिनोमेना हमारा किसके साथ होता है? यही फिनोमेना हमारा वॉल्यूम के साथ भी होता है कि अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारा वॉल्यूम घटता है। सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर तो वॉल्यूम पे। टेम्परेचर बढ़ाओ तो वॉल्यूम भी बढ़ता है। तो जो हमारा अप थ्रस्ट है बेसिकली ये हमारा टेम्परेचर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब आप इसको हीट अप करना शुरू करोगे तो हमारा जो अपथ्रस्ट है वो थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी जो है वो क्या होती है, घट जाती है। इसकी वजह से उसमें लिक्विड इमर्ज होना स्टार्ट हो जाता है। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर थोड़ा आगे चलते हैं। सर Yes, sir, taken. सर अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो डेंसिटी कम होगी सर और टेकन। फिर वॉल्यूम भी ज्यादा हो जाएगी। टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करोगे तो जो लगने वाला फोर्स था, ठीक है जी, वो कहीं ना कहीं घटेगा। ठीक है, जो लगने वाला फोर्स वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाता है हमारा। ठीक है सर क्योंकि डेंसिटी इंक्रीज डिक्रीज हो रही है। देखो टेम्परेचर को हम डायरेक्टली यहाँ पे डेंसिटी से रिलेट मत करो आप, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन आएंगे। अब जैसे देखो हम आइस और वाटर की बात करते हैं, एक एक्सेप्शन बता रहा हूँ मैं आपको। जनरली हम ये समझते हुए आते हैं कि हमारी जो डेंसिटी है वो किसकी, सॉलिड की ज्यादा होती है लिक्विड की ज्यादा होती है? सर सॉलिड।
लिक्विड सॉलिड की, लिक्विड की सोर्सेस। कैसे? अगर मैं 1 kg वाटर ले लूं एंड 1 kg ही मैं एक आयरन की का बार्ट ले लूं जो आयरन का वेट होता है, तो दोनों में डेंसिटी किसकी ज्यादा है? ऑब्वियसली वॉल्यूम किसका कम है यहाँ पे? ऑब्वियसली आयरन पार्ट, आयरन वेट का, तो उसका Yes, वॉल्यूम sir. मास वॉल्यूम अगर कम है तो उसकी डेंसिटी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी, है नहीं? Yes, sir. बहुत Yes. आसान सीधा सा लॉजिक है तो। ठीक है जी। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे तो हम ये बहुत आसानी से ट्रीट कर पा रहे हैं, बट जब हम बात करें वाटर के मॉलिक्यूल्स के बारे में तो यहाँ पर हमारा एक्सेप्शनल आ जाता है। क्या एक्सेप्शन केस आता है यहाँ पे हमारा कि जब हम आयरन वाटर को आइस कन्वर्ट कर देते हैं, तो आइस बताओ वाटर में फ्लोट करती है या डिप हो जाती है, डूब जाती है? करती है हाँ जी, सर, फ्लोट करती है, तो आइस की डेंसिटी कम होगी। बड़ी जल्दी जल्दी स्टेटमेंट बदल रही है लड़की। सर मैंने तो बोला ही था फ्लोट करती है, सिंक कब बोला मैंने? हाँ जी बताओ, बाकी बताओ यश दैया। सर फ्लोट करती है। फ्लोट करती है भाई, वो ऐड नहीं देखा कोका कोला का? वो लास्ट में तो कोका सिंक कोला करती है। यस सर डाइट वाली। दो आइस क्यूब डालते हैं और वो तैरते रहते हैं। इन एक्चुअल इट डजंट फ्लोट और सिंक। एक्चुअल में ये क्या रहती है? सबमर्ज रहती है। एक्चुअल में तो वो स्थिति होती है जहां पर आपकी आधी डूबी और आधी तैर रही है, ठीक है, सबमर्ज Yes, फॉर्म में sir. होती है, ठीक है। बट फिर भी अगर हम माने कि भाई फ्लोट कर रही है, दैट मींस इसकी डेंसिटी जो है वाटर की डेंसिटी से कम हो गई। यस और नो? Yes, sir. मींस यहाँ तो एक एक्सेप्शन आ रहा है हमारे पास कि सॉलिड की डेंसिटी जो है वो वाटर की डेंसिटी से कम हो रही है, ठीक है जी। तो Yes, हालांकि sir. इसका जो जवाब है वो हमारे केमिस्ट्री में हमें ज्यादा अच्छे से देखने में मिलता है। वाटर की डेंसिटी जो सबसे ज्यादा होती है वो कब होती है? एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब 4 डिग्री सेल्सियस, जब हम 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर को रख देते हैं तो हमारी जो डेंसिटी है वो सबसे मैक्सिमम देखने को मिलती है। अच्छा, अब आइस और वाटर की बात कर लेते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर कैसे बनता है। इसका जवाब हमारे केमिस्ट्री देती है। कैसे देती है? अगर वाटर की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर बेसिकली ये बनता है, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। Yes. सही बात है गलत बात है? 2 लोन पेयर आ जाते सही हैं। सही बात है गलत बात है? यस तो सर। सही जब बात वाटर सही। पर दूसरा मॉलिक्यूल मिलता है वो भी हमारा मतलब इसी तरीके से आ जाता है ऑलमोस्ट। यानी कि पानी की जो डेंसिटी है वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल बहुत अच्छे से पैक्ड हैं। अच्छा, पर जैसे ही हम आइस के बारे में बात करते हैं तो आइस के स्ट्रक्चर में क्या होता है? हमारा एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन जगह लेता है और बेसिकली होता क्या है सर, हमारा? दिख नहीं रहा वहाँ पे सर, लाइट पड़ रही है। एक बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है यहाँ पे और क्या बनता है हमारा? ऑक्सीजन जो हमारे 2 वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ता है, ये क्या करता है? ये डॉटेड फॉर्म में एक और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है, ठीक है जी। यानी एक H2O ये बना हुआ है और एक H2O ये बना हुआ, और ये जो है ये खाली बीच में जगह है। तो आप देखोगे कि ये जो खाली जगह है ये क्या है? बहुत बड़ा स्पेस ऑक्यूपाई करती है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, मींस 2 मॉलिक्यूल के बीच में एक खाली वैकेंट स्पेस आता है, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से आइस जो है वो क्या होती है? वाटर पे फ्लोट कर पाती है इजीली। क्यों? क्योंकि उसके बीच में उसकी जब स्ट्रक्चर बना तो उसमें पैकेट, एक खाली वैकेंट पैकेट बन रहा है। यहाँ पे बात समझ में आ रही नहीं आ रही? सर आ रही है। बात का था टेम्परेचर बढ़ाने पे डेंसिटी बढ़ती है घटती है, ये सारी कहानी ना उस पॉइंट पे बताइए आप। क्लियर है? तो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आइस तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो टेम्परेचर को आप डेंसिटी से बहुत ज्यादा रिलेट नहीं कर सकते। एक्सेप्शंस वहां पे बहुत ज्यादा मिलेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस सर। लिक्विड स्टेट, ये हमारा एट सॉलिड स्टेट। सर आप एक बार फोन को साइड कर दो बोर्ड की तरफ, विजिबल नहीं है। नो सर। सर, लिक्विड नहीं दिख। चलो सर टेकन। सर, टेकन।
अब बात कर लेते हैं अपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में। आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो था ये बहुत ट्रेंड में रहा। यूनानी एक हमारे साइंटिस्ट थे आर्किमिडीज, और इन्होंने बहुत अच्छी एक डिस्कवरी की थी। हालांकि इनकी डिस्कवरी जो थी वो एक डिस्कवरी ना कह के यूं कह लीजिए कि ये एक ऑब्जर्वेशन थी इनकी, ठीक है जी। क्योंकि हमारे पास बहुत एंशिएंट टाइम से जो ये बनाए जाते थे, क्या नाम से, जो हमारे शिप्स बनाए जाते थे, वॉरशिप्स बनाए जाते थे, ये बहुत पुराने जमाने से प्रथा चली आ रही है। तो जो लकड़ी के जो जहाज बनाए जाते थे वहां पर ये प्रिंसिपल बहुत अच्छे से एप्लीकेबल होता था। उन्होंने पहले लोगों ने ये चीज नोटिस कर ही ली थी कि भैया पानी के अंदर लकड़ी तैरती है। नदी के अंदर जब लकड़ी के पेड़ कट पे लूट के चले जाते थे तो उन्हें ये तो समझ में आ चुका था कि हाँ लकड़ी तैरती है, और लकड़ी की डेंसिटी वगैरह का कंसेप्ट उस टाइम पे नहीं था। आर्किमिडीज ने सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन यहाँ से दी हमें, और एक बहुत काम की ऑब्जर्वेशन दी। इसे कोई हम क्या कहते हैं ना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। यूनानी साइंटिस्ट थे, याद रहे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है जी। अब देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल की स्टेटमेंट हमें क्या कहती है, when an object is immersed, immersed मतलब डूब जाना, immersed in fluid, क्या बताया सर आपने इसका मतलब? डूब जाना, डूब जाना। ओके सर। It experience an upthrust equal to the weight of the object, weight of the fluid displaced by the object, ठीक है जी। एक बहुत आसान सी भाषा में उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी। चलिए अब इसकी एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं तो हमें इसका एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि ये बात किस बारे में कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। देखो जी क्या बनाया उन्होंने, एक सेटअप बनाया, बहुत आसान सा, बहुत छोटा सा सेटअप। तो उन्होंने क्या बनाया होगा, बेसिकली ये चीज कहां से दिमाग में आती है, जब एक भरे हुए टब में आदमी कूद जाए जवाब से जाके तो क्या होता है, पानी बाहर गिरेगा, यस और नो? यस सर। बाहर गिरेगा तो कितना पानी बाहर गिरेगा? सर 500 ग्राम्स। 500 ग्राम। अच्छा, फिर एक थोड़ा सा आदमी ही होता है तालाब में कूद जाए तो मेरी 500 ग्राम पानी बाहर गिरेगा, सिर्फ आधा लीटर, आधी बोतल पानी बाहर गिरेगा। सर वो सर बॉडी के हिसाब से होगा। सर। मास पे डिपेंड करेगा ना, वो तो कितना भारी पान है। हमने करा क्या, हमने बेसिकली फ्लूइड लिया जिसको इसमें भर दिया एक वेसल में, और अपर लेवल तक इसको फिल अप कर दिया जी हमने यहाँ तक, ठीक है जी। इतना फिल किया कि इस नली से पानी गिरना शुरू हो जाए, और जब तक गिरता है जब तक उसको गिरने दिया और फिर पानी लेके छोड़ दिया। क्लियर है ये बात? यस सर। इसके नीचे क्या करा है, अब हमने क्या करा, हमने एक मेटालिक ऑब्जेक्ट लिया और इसके अंदर डिप कर दिया जी। क्या करा, डिप कर दिया। अब होगा क्या, बेसिकली यहाँ पर पहली बात तो ये याद रखना कि कोई ऑब्जेक्ट जितना वॉल्यूम कैरी करता है उतना ही वॉल्यूम को वो जाके डिस्प्लेस करेगा। इट्स नॉट अबाउट 500 ml, इट्स ऑल अबाउट कि मेरा वॉल्यूम कितना था जब मैं पानी में कूदा। जितना वॉल्यूम होगा भाई, वो कौवे वाली कहानी भूल गए क्या तुम? यस नो सर। डाल के सर वो पानी सर निकालना। उसे पॉपुलेशन पानी भरा और उसमें से नीचे चला गया। अब तो कौवे भी स्मार्ट हो गए, स्ट्रॉ लगा के पी लेते हैं, ठीक है जी। मैंने लिटरली एक वीडियो देखी थी जिसमें कौवा स्ट्रॉ से पी गया था। एक वीडियो मैंने ये भी देखी थी जिसमें कौवे ने टूटी खोल ली थी, भाई साहब टूटी खोल के उसमें से पानी पी के भाग गया था। सर ठीक है तो जी। स्टोरी हमें तो गुमराह कर रही है। फिर कौवे ने बेसिकली क्या किया, उसमें पत्थर डाला, पानी ऊपर चढ़ गया, उसमें चोट डुबा के पी गया। पानी ऊपर क्यों चढ़ा, बिकॉज उसके अंदर जो वॉल्यूम था वो वॉल्यूम किसने ऑक्यूपाई कर लिया, वो वॉल्यूम स्टोन्स ने ऑक्यूपाई कर लिया, पत्थरों ने ऑक्यूपाई कर लिया। तो बेसिकली इसके अंदर जो मैंने डाला तो उसका जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम तो वो बाहर डिस्प्लेस करेगा, यस और नो? ठीक है। यस सर। यस सर। सपोज
कुछ पानी यहाँ पे गिरा, उसका मास आपको मिल जाएगा, उसका वॉल्यूम आपको मिल जाएगा, उस वॉल्यूम से आप मास कैलकुलेट कर सकते हो, मास से आप उसका वेट कैलकुलेट कर सकते हो। यस और नो? mg अगर निकाल दो तो उस वॉल्यूम से मास निकल जाएगा, और mg अगर निकाल दो तो आपको पता चल जाएगा उसका वेट कितना था। ठीक है जी। अब ये जो वेट है, ये एक्चुअल में तो क्या होता है, हमें पता है वेट इज अ काइंड ऑफ अ फोर्स। सही बात है गलत बात है? Yes, sir. We know that सही है। weight is a kind of a force, यानी कि ये तो एक फोर्स है। तो ये जो वेट है, ये फोर्स है, ये क्या है एक्चुअल में? यही है वो अपवर्ड फोर्स जो इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा होगा जब ये नीचे डिग करने जा रहा होगा। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? अब पढ़ो इस स्टेटमेंट को। When an object is immersed in fluid, जब किसी ऑब्जेक्ट को डुबाया जाता है, it experiences an upthrust, ये एक्सपीरियंस करता है क्या? एक अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ, इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, यानी इक्वल होगा इस फ्लूइड ने जिसको उसने डिस्प्लेस किया उसके वेट के इक्वल। बात समझ में आई नहीं आई? नहीं आई। नहीं आई। पानी लिया गया, इसमें जब हमने कोई बॉब डाला तो क्या होगा? क्या ऑब्वियसली कुछ पानी बाहर गिरेगा। यस सर। Yes, सही sir. है। जितना सर भाई का फुल वॉल्यूम पानी है भरा उतना। होगा गले तक, उसमें आपने कुछ डालोगे तो ऑब्वियसली गिरेगा तो है ही है, क्योंकि यहाँ पे तो अब जाके मेटल बॉक्स भी अपना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। अगर स्पेस ले रहा है तो मतलब पानी ऊपर उठेगा, पानी ऊपर उठेगा तो गिरना शुरू होगा, गिरेगा तो कहाँ गिरेगा? इस वेसल में गिर गया। ठीक है जी। यस। आना, अब इस वेसल में जो पानी इकट्ठा हुआ, वो पानी का वेट, बेसिकली उस पानी का वेट जो होगा, वो वेट इस पे लगने वाले बायोएंट फोर्स के इक्वल होगा। वेट भी तो एक फोर्स ही है ना, हमने पढ़ा था अभी ग्रेविटी चैप्टर में, ग्रेविटेशन। तो वेट जो निकलेगा वो भी क्या निकलेगा? वो भी हमारे उसी वेट के इक्वल, जो हमारा वेट यहाँ पर था उस वाटर का, डिस्प्लेस्ड पानी का वेट इस पे लगने वाले अपवर्ड बायोएंट फोर्स के इक्वल होगा। दिस इज नोन एज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। गेटिंग इट और नॉट? यस सर। सर मतलब जो फोर्स, निश्चय सिंह, यस सर बोलो। वीडियो ऑन कर लो भाई साहब, क्यों शर्मा रहे हो? क्या छुप के बैठ जाते हो दुल्हन की तरह? हाँ जी सर जो फोर्स, अपलिफ्टमेंट ऑफ फोर्स होगा वो जो लिक्विड बाहर निकले उसके वेट से इक्वल होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो इस पे अपवर्ड बायोएंट फोर्स लग रहा है, वो बायोएंट फोर्स हमारे हटाए गए लिक्विड के वेट के इक्वल होगा। बिल्कुल क्लियर है ये बात? यस सर। चलिए, लाइक सर ठीक है। 200 ग्राम का सर एक स्टोन बीकर में डालेंगे 500 ml के बीकर में, तो सर जैसे उसमें से 200 ml वाटर नीचे गिर जाएगा फिर। यस सर। ठीक है जी। तो अब यहाँ से हमारा ये चैप्टर का मेन काम खत्म हो जाता है, और अब बात करते हैं हम इसके एप्लीकेशंस पे। ठीक है जी, एप्लीकेशंस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बताओ जी, अब ये कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, अब बात कर सकते हैं हम अपनी। बताइए सब। हाँ जी, सर जब वो सर क्या स्विमिंग पूल में डाइव मारते हैं तो थोड़ा पानी बाहर निकलता है। डिजाइनिंग ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डिजाइनिंग ऑफ शिप्स, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, इन सब की डिजाइनिंग में हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है इन सब छोटी छोटी बातों का। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हमारे वो ऑब्जेक्ट हैं जो कि 100% टाइम पानी में ही बिताने वाले हैं, अपनी पूरा लाइफ स्पैन की पानी में ही बिताते हैं। और ये इतने बड़े होते हैं कि इनमें जरा सी भी फॉल्ट हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, और इतने ज्यादा लोगों को ये कैरी कर रहे होते हैं कि जरा सी गलती हमारी जान माल का नुकसान पहुंचा सकते हैं बहुत बड़े लेवल पे। ठीक है जी। तो वहां ये बहुत मैटर करता है कि हम जो डिजाइन बना रहे हैं वो डिजाइन इतना स्टेबल हो, वहां पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल का ध्यान ऐसे रखा जाए कि उसमें लगने वाला अपथ्रस्ट जो है वो उसको बचा के रखे।
अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज हमारा जो शिप बनाया वो डूब जाएगा पानी में। अदरवाइज क्या होगा, आपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया जो कि आपके एयरक्राफ्ट को लेके लाएगा ले जाएगा, वो क्या होगा, जैसे उसमें कोई हैवी ऑब्जेक्ट उतारा गया वो डूब जाएगा पानी, जो कि हमें नहीं चाहिए। एयरक्राफ्ट कैरियर पता है ना क्या होते हैं? सर ये जो वो सामान ले आते हैं बताया था सर, मैंने क्या? मेडिकल सप्लाई। एयरक्राफ्ट कैरियर बेसिकली वो ऑब्जेक्ट होते हैं, वो बड़े बड़े जहाज होते हैं जिसपे कि पूरे छोटे छोटे प्लेन्स उतारे जाते हैं, बकायदा एक रनवे बना दिया जाता है छोटा, ठीक है जी। एक ऐसा रनवे जिसपे कैटापल्ट की वजह से वो रोके जा सकते हैं और उससे वहीं से वहीं उड़ावे भी जा सकते हैं। तो मतलब एक प्रॉपर रनवे बना दिया जाता है। तो इतना बड़ा अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसमें कि पूरा एक रनवे चलाया जा सकता है, उसमें पूरा स्टाफ रहता है, इतने लोग रहते हैं, तो वहां पर इस तरीके की गलती की कोई गुंजाइश 1% भी होती ही नहीं है। बात समझ में आई? अच्छा, इसके बाद फ्लोटिंग एंड जो हमारा सिंकिंग का फिनोमेना था, वहां पे भी हमारा ये चीज ध्यान दी जाती है, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, ठीक है जी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि फ्लोट और सिंक का जो केस है वो हमने बात कर ली वैसे तो, कि जब हमारा वेट, किसी ऑब्जेक्ट का वेट अगर हमारा उस लगने वाले बायोट फोर्स से ज्यादा होगा, सॉरी कम होगा, तो क्या करेगा ऑब्जेक्ट हमारा, तो वो फ्लोट करेगा, फ्लोट करने लग जाएगा। यस सर। और अगर वही वेट हमारा उस फ्लोटिंग उस ऑब्जेक्ट से ज्यादा हो जाए तो वो क्या करेगा, वो सिंक कर जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो डेंसिटी के अलावा एक और जो फैक्टर यहाँ पे काम करता है वो क्या था हमारा, ये वाला बायोट फोर्स जो काम कर रहे हैं, वो बायोट फोर्स भी हमारे यहाँ पे बहुत अहम भूमिका निभाते हैं उस ऑब्जेक्ट को डुबाने या बचाने। क्लियर है मेरी बात? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है जी। अच्छा बताओ सबमरीन्स क्या होता है? सर वो जो अंदर तैरती है पानी के अंडर वाटर के वाटर। नीचे होता है। मुझे बताओ सबमरीन्स जो होती हैं वो कैसे काम करती हैं, वो पानी के अंदर रहती हैं, यस और नो? यस सर। यस सर। यस तो सर। सबमरीन पानी के अंदर डुबो दी जाती है बड़ी आसानी से और पानी में ही वो तैर भी जाती है बड़ी आसानी से, ये कैसे संभव होता है? सर उसके अंदर बुयांसी टैंक्स होते हैं, वो पानी भरते हैं अपने अंदर जब उनको नीचे जाना होता है। बेसिकली क्या होता है, एक सबमरीन आपका इस तरह का ऑब्जेक्ट है जी, एक बड़ी सी हेल मछली के टाइप का एक ऑब्जेक्ट होता है ये, ठीक है जी। और इसमें क्या होता है, ऐसे लेवल होते हैं और इस लेवल के नीचे जो ये वाला एरिया है ये क्या होता है, टैंक्स होते हैं जी, 4-5 अलग अलग किस्म के टैंक्स बना दिए जाते हैं। अब जब इनको नीचे डूबना होता है तो ये बेसिकली क्या करते हैं, इस टैंक को खोल देते हैं, तो ये सिंपली इसमें पानी फिलअप और भरना हो जाता है, भर जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली हैवी हो जाता है, यहाँ पे भी भर गया, यहाँ पे भी भर गया, यहाँ पे भी भर दिया, यहाँ पे भी भर दिया। जब चारों तरफ से पानी हमने यहाँ पर आपका जो मास है वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा, तो ना, तो जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिकली डाउनवर्ड फ्लोट दिखाना शुरू कर देगा। और जैसे ही इन्हें ये लगता है कि हाँ अब हमें सरफेस पे आना है, तो ये क्या करते हैं, इन पंप्स को ऑन कर देते हैं और ये पानी यहाँ से वैकेंट करना शुरू कर देते हैं। जैसे पानी वैकेंट हो गया, ऑटोमेटिकली मास कम हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, ऑटोमेटिकली सबमरीन जो है वो ऊपर की तरफ अपराइज दिखाना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा एक और फिनोमेना है स्विमिंग इन वाटर। हम जब पानी में तैर रहे होते हैं तो हम कैसे तैरते हैं, तब वहां पे भी यही है, एक कॉन्सेप्ट है डेड सी के बारे में, याद है आपको? यस सर, वहाँ फ्लोट करते हैं। सुना है किसी ने डेड सी? यस सर, वहाँ पे सॉल्ट कंटेंट बहुत डेड होता सी बेसिकली एक एरिया है पर्टिकुलर, मुझे एग्जैक्टली नाम तो नहीं याद उसका किस जगह पे है, पर एक ऐसा रीजन है पानी का जहां पे सॉल्ट की जो सॉल्ट जो है वो बहुत ज्यादा घुला हुआ है उस पानी में, जिसकी वजह से उस पानी की डेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब पानी की डेंसिटी बहुत ज्यादा डेड सी बोलते हैं, फ्लोट करना जो है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो यानी कि अगर डेड उस पे सी सीधे बोलते आप हैं लेटे उसको। भी रहे ना तो भी वो पानी आपको डूबने नहीं देगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप रेत पे लेट जाओ जाके। यस सर। ठीक है, यहाँ पे वहां तैरने के लिए कोई बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। सर है आप मेरी उधर बात? सिंक नहीं करते सॉरी सर, उधर आप सिंक नहीं करते ना वाटर में, बिकॉज सॉल्ट बहुत वहां होता पे है। आप डूब नहीं
सर अगर वाटर में बहुत ज्यादा सोल्ट हो तो स्टोन तो में सिंक हमारे नहीं पास क्या करेगा। होते हैं हमारे बैलून्स, ठीक है जी, बैलून्स, राइजिंग बैलून्स जो होते हैं जिसमें हम हीलियम वगैरह गैस फिलअप कर देते हैं, तो वो ऊपर की तरफ मूवमेंट क्यों दिखाते हैं? सर हीलियम बहुत हल्की गैस होती है। एग्जैक्टली, बिकॉज हीलियम जो है वो बहुत ज्यादा लाइट वेटेड गैस है। जब लाइट वेटेड गैस को आप नॉर्मल टेम्परेचर पे छोड़ोगे, नॉर्मल डेंसिटी पे छोड़ोगे, तो वो क्या करेगी? लाइट है, डेंसिटी उसकी लो है, अगर जिसकी डेंसिटी लो है तो वो तो क्या करेगी? वो तो ऊपर चढ़ना चाहेगी, हैवियर पार्टिकल नीचे आना चाहेंगे, जिसकी वजह से वो पूरे बैलून को लेकर कहां चढ़ जाती है? ऊपर चढ़ जाती है। upward direction. यस सर। इसके अलावा फ्लोटिंग ऑफ आइसबर्ग्स जो होता है, वहां पे भी यही फिनोमेना है, फ्लोटिंग ऑफ आइसबर्ग्स। सर जो आइस वाला वो फिनोमेना है। बिल्कुल, आइस वाला जो फिनोमेना है हमारा वो और एप्लीकेबल होता है। और दूसरा ये भी होता है कि जो हमारे आइसबर्ग्स होते हैं उनकी जो आइस होती है वो थोड़ी सी लाइट वेटेड होती है नॉर्मल आइस से, ठीक है। सो जितनी ज्यादा लाइट वेटेड आइस होगी वो ऑब्वियसली उसको फ्लोट करेगी, बिकॉज उसमें एयर की अमाउंट थोड़ी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो जो बर्फ है वो थोड़ी सी फ्लफी होती है। अगर आपने कभी बर्फ गिरते हुए देखा हो तो आपने देखा होगा कि वो जो बर्फ है वो बिल्कुल रुई की तरह गिर रही है। आप क्या करते यस हो? सर। आप जम्मू कश्मीर वगैरह, हिमाचल वगैरह, लद्दाख वगैरह जब जाते हो तो उनकी गोले बना बना के एक दूसरे पे फेंक के मारते हो, यस और नो? यस सर, व्हाइट कलर की होती है वो। सही है। यस आप सर यस। यही काम घर पे कर लेना कि घर में एक ग्लास अच्छी बर्फ जमाओ फ्रिज के अंदर बिल्कुल टाइट वाली, और निकाल के मारो किसी के सर। सर पे, मजा आ जाएगा, सर बिल्कुल वो एक्टिव वाली वाली। वो वाली वो सर फ्रिज में बहुत अच्छी भी तेज लगती है लगेगी। जो फ्रिज वाली होती है। क्यों होता है? सर हमारे फ्रिज में वैसे सर ही वहां पे सर बिकॉज ऑफ एयर वो बिल्कुल नाम से बना होते, बबल्स बिल्कुल नहीं होते। जबकि जो वो आइस जो आपकी स्नो है, आपकी स्नो और आइस कहते हैं इन दोनों को, स्नो जो है वो कहाँ जमती है? वो आपकी एयर में जमती है, तो जिसकी वजह से यस उसमें सर। जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा वो होते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ी फ्लफी होती है, हल्की होती है, लाइट वेटेड और होती उनमें स्पेस समझ में आ होती है गया? ना बीच में। फिर सर आइसबर्ग को आइसबर्ग क्यों बोलते हैं? स्नोबर्ग बोलना चाहिए। भाई आइसबर्ग जो नीचे की तरफ जमते हैं वो बिल्कुल डेंस होते हैं, बिल्कुल हमारे जो ऊपर वाला एरिया था वो थोड़ा सा हमारा लाइटेड होता है, ठीक है जी। बाकी ओके डाल सर। दो, आप पिटीशन डाल सकते हो इसके लिए कि भाई साहब आइसबर्ग को आइसबर्ग नहीं बोलेगा, आज से स्नोबर्ग बोलेंगे, ठीक है। डाल दीजिए, केस जाके हाईकोर्ट में केस लड़िए बढ़िया से, क्या पता जीत जाओ, ठीक है। अगला जो फिनोमेना देखने को मिलता है कहाँ मिलेगा आपको? हाँ जी बताइए। चलिए अब आते हैं अपने एक क्वेश्चन पे। याद करो मैंने आपको एक क्वेश्चन बोला था कि यस भाई सर बोला साहब था। 1 kg cotton and 1 kg iron weight, यस सर। which one Yes. will have more mass? वन। सर सेम होगा। ठीक है, अब ध्यान देना थोड़ा सा, अगर हम बात करें 1 kg दोनों ही कंडीशन में, तो बताओ देखो क्या होता है, आपने दो वो लिए बेसिकली, यहाँ पे रखा 1 kg कॉटन एंड यहाँ पे रखा 1 kg आयरन वेट। आयरन वेट तो ऑब्वियसली छोटा सा ही होगा, ठीक है जी। यस सर सर वो कम हो। मेरी कॉटन कहाँ पे है? फ्लूइड में है। एयर जो है वो क्या है? एक तरीके का फ्लूइड है ऑफ कोर्स। सो एयर जब Yes, फ्लूइड के अंदर है, जो कॉटन हमारी फ्लूइड के अंदर है, तो यहाँ पर एक अपवर्ड थ्रस्ट काम कर रहा होगा, यस और नो? यस सर। क्योंकि फ्लूइड में है ये, यानी कि अपवर्ड थ्रस्ट अगर काम कर रहा है हमारा, तो यानी कॉटन को क्या करेगा? एक जगह से ऊपर उठाया जाएगा, इस पे बायरेंट फोर्स थोड़ा ज्यादा काम कर रहा होगा। जब यहाँ पर हमारा बायरेंट फोर्स ज्यादा काम करेगा, दैट मींस व्हाट? That means we will add some more cotton to equate this iron weight. यस सर। कोई इक्वेट करना है अगर दोनों को, तो हमें तो यहाँ पे ज्यादा अमाउंट डालनी पड़ेगी, तभी तो जाके बराबर होगा। Hence, cotton will have the higher mass. कॉटन में अब सब्सटेंस ज्यादा डाला जाएगा एक्चुअल में, यस सर। उन दोनों को इक्विवेलेंट करने के लिए। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। Yes. ठीक है।
चलिए, तो डेंसिटी का कंसेप्ट समझ में आ गया अच्छे से? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए, तो ऑलमोस्ट अब हमारा यहाँ से चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है जी। और यहाँ पर एक और चीज जो है, एक छोटा सा कंसेप्ट रह जाता है, एक रिलेटिव डेंसिटी का कंसेप्ट रह जाता है बेसिकली। इसके बारे में भी हम तो आज ही डालते हैं, बात खत्म कर लेते हैं। यस सर, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। Yes, बता sir. एक दो। बात और कि अभी हमने किसी भी तरीके का कोई भी न्यूमेरिकल हाथ नहीं लगाया है इस चैप्टर का। हमने थ्योरी तो सारी पढ़ ली है, बट अभी तक न्यूमेरिकल हाथ नहीं लगाया है। तो हम नेक्स्ट क्लास से इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अपने जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बहुत अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा सारे कॉन्सेप्ट्स को, एंड देन वी विल गो फॉर द न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अभी छोटा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था ना? नो सर। नो Good, सर। very good. बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, रिकॉर्ड होगा वहां से देख लेना। ओके सर। रिलेटिव डेंसिटी के बारे में एक बात और बात कर लेते हैं। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या है? देखो, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, सिंपल बात पढ़ी हमने अभी तक। जब रिलेटिव डेंसिटी की अगर हम बात करें तो रिलेटिव डेंसिटी मतलब क्या होगा हमारा? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड डेंसिटी ऑफ रिलेटिव सब्सटेंस। जब हम किसी दूसरी चीज के रिलेट में निकालते हैं तो उसे हम क्या नाम दे देते हैं? रिलेटिव कह लो या रेफरेंस सब्सटेंस कह लो। जिसके रेफरेंस में हम निकाल रहे हैं उसके लिए उसकी डेंसिटी क्या है बेसिकली। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड डेंसिटी ऑफ रेफरेंस सब्सटेंस, इसी चीज को क्या नाम दिया जाएगा हमारा? रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, अब अगर बात करें यूनिट की, तो डेंसिटी की यूनिट क्या आ रही थी हमारी? मास बाय वॉल्यूम, यानी मास की तो होगी किलोग्राम, वॉल्यूम की होगी मीटर क्यूब, सो यानी किलोग्राम मीटर इनवर्स क्यूब। बट रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि भाई साहब ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, डेंसिटी से डेंसिटी कट गई, सो नो यूनिट विल बी देयर। गेटिंग इट और नॉट? यस यस सर। एक यस बार सर। सर दोबारा Yes, sir. समझा दो। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब है जब हम किसी दूसरे रेफरेंस सब्सटेंस के रेफरेंस में हम निकाल रहे होते हैं, उसके रिलेट में निकाल रहे होते हैं डेंसिटी, उसी को हम क्या कहते हैं? रिलेटिव डेंसिटी। जैसे कि आपको क्वेश्चन सिंपल बोला है, बेसिकली इससे एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप जो अच्छा याद रखना, आप जो डेंसिटी निकालते हो वो बेसिकली किसके रेस्पेक्ट में निकालते हो? वो आप वाटर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे होते हो, वाटर की डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, जनरली। यस सर। अच्छा, इसके अलावा फिर आप जो बैरोमीटर वगैरह में काम कर रहे होते हो वो आप मर्क्यूरी के ऊपर काम कर रहे होते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में एक छोटा सा टॉपिक हम ये भी डाल लेंगे कि लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, जो प्रेशर के ऊपर काम करने वाले हमारे डिवाइसेस हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हमने यहाँ तक का काम खत्म कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप सबसे एक छोटा सा टेस्ट लूंगा, ओरल वर्बल टेस्ट, फेस टू फेस। Okay, sir. उस टेस्ट में आप चैप्टर अभी पूरे तक। चैप्टर के बारे में, पूरे चैप्टर के बारे में जितना हमने अब तक पढ़ डाला, ओके सर। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनके आंसर्स आप सबको देने होंगे। बहुत अच्छे से पढ़कर आना, नकल अकल जो लगानी है लगा लेना। सामने मैं भी बैठूंगा, सामने तुम भी बैठोगे, इट विल बी अ काइंड ऑफ अ वाइवा। ठीक है जी, तो आप देख लेना कैसे करना है। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, थियोरेटिकल क्वेश्चन होंगे, कोई किसी प्रकार के कोई न्यूमेरिकल की चर्चा नहीं की जाएगी। न्यूमेरिकल्स हम अपने नेक्स्ट क्लास में ही शुरू करेंगे। सर ठीक ओरल है, ही होगा ना? हाँ बिल्कुल, ओरल ओरल सामने बैठा के होगा, ऑनलाइन ही होगा, क्या मतलब वाइवा? सर वो लेना है तो एक बार वाइवा कह रहे हो? screenshot। वाइवा? हाँ, इट विल बी अ काइंड ऑफ अ वाइवा। ठीक है जी, तो यस सर। तैयारी कर लेना अच्छे से, चैप्टर को बहुत पढ़ लेना थॉरोली, एक एक वर्ड बाय वर्ड। एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। निश्चय सिंह के नाटक खत्म हो गए तो बेटा वीडियो ऑन कर लो, अदरवाइज मैं सच में आपके मदर या फादर से बात करने वाला हूँ। फंड भी कर रहा हूँ सर, यहीं पर ही हूँ। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। स्क्रीनशॉट। यस, हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट में Yes, है sir. नहीं वैसे। टेक कंसर्न। हाँ।